हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी देखिए केस स्टडी चल रही थी और कल हमने एक प्रीवियस ईयर पेपर की एक केस स्टडी कर रखी सॉल्व। उसे आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जो कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से है। और आज हमारी जो केस स्टडी होने वाली है ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की प्रीवियस ईयर पेपर की एक केस स्टडी है जो कि 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप सभी लोग उसको प्रिपेयर कर लीजिए। और देखिए वैसे भी हमने बहुत सारी केस स्टडी सॉल्व कर ली हैं, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है हाफ ईयरली का। एक बार सभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं प्लेलिस्ट जरूर चेक कर ले। तो चलिए आइए बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक छोटा सा काम करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, फटाफट से बेटा ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली एंड बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर आपको कुछ डाउट रहता है स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन में या कुछ पूछना हो, आप लोग हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो लिंक के थ्रू ऐड नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 8909634615। तो चलिए आप सभी जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सो स्टूडेंट देखिए आज के इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इसको ढंग से पढ़ लेते हैं एक बार। आ जाइए, थोड़ा सा उसको बड़ा कर लेता हूं। देखिए यहाँ पर एक पर्सन है लोकेश, अ प्रोडक्शन मैनेजर इन मुंबई, हायर्स अ टैक्सी एवरीडे टू गो टू हिज ऑफिस। ठीक है, ऑफिस जाने के लिए एक पर्सन है लोकेश जो कि टैक्सी हायर करता है डेली। अब देखिए यहाँ पर मुंबई में यहाँ पर लिखा गया द टैक्सी चार्जेस इन मुंबई कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए हिट हो सकता है हाफ ईयरली के अंदर। राइट, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, ठीक है ना, एक टैक्सी ड्राइवर का एक फिक्स चार्ज है। ठीक है ना, कि चाहे आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करें, चाहे आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करें, चाहे आप 100 किलोमीटर ट्रैवल करें, उसका एक फिक्स चार्ज तो है। और एक चार्ज वो इस तरह से ले रहा है कि डिस्टेंस वाइज ले रहा है, कि हर डिस्टेंस के कुछ ना कुछ चार्ज वो ले रहा है। ठीक है, तो दो तरह के यहाँ पर चार्जेस हैं। एक तो डिस्टेंस पर किलोमीटर के जो चार्ज हो गया, और दूसरा चार्ज कौन सा है, फिक्स चार्ज है, वो सभी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, हिज ऑफिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम, उसके होम से ऑफिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टू हिज ऑफिस के लिए लोकेश ने 105 रुपए दिए। राइट, वाइल कमिंग बैक होम ही टुक अनदर रूट, उसने दूसरा रूट लिया। जब वो ऑफिस से होम की तरफ आ रहा है, घर को वापस आ रहा है, ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर एंड द चार्जेस पेड बाय हिम वर ₹155। सो देखिए दो चीज ऐसी हैं जो हमारे लिए अननोन है यहाँ पर, तो उसे हम कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, आ जाइए। तो केस स्टडी का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए स्टूडेंट लेट द फिक्स चार्ज, ठीक है, टेकन बाय टैक्सी ड्राइवर। ठीक है, लेट द फिक्स चार्ज, आप लिख लीजिए यहाँ पर कि फिक्स चार्ज कितना है। मान लीजिए ये आपका ₹X है। ठीक है, ऑल गुड, यस। उसके बाद देखिए वो डिस्टेंस के हिसाब से ले रहा है, कि उसके कहने का मतलब क्या है, यहाँ बताता हूँ। फॉर द डिस्टेंस यहाँ पर लिखा गया है देखिए, द टैक्सी चार्जेस मुंबई कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है ना, तो चार्जेस मतलब जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग ने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, 5 इस कंडीशन के हिसाब से आपने अगर 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रखा है तो ₹X तो आपको देने ही पड़ेंगे। और 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रखा तो हर एक किलोमीटर के आपको कुछ ना कुछ रुपया देना पड़ेगा। वो रुपया भी मुझे नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूं कि चार्जेस पर किलोमीटर Y मान लेता हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस पर किलोमीटर के जो भी चार्जेस हैं उसको मैं Y मान लेता हूं। ठीक है, तो चार्जेस पर किलोमीटर इसको मान लेते हैं कितना, ₹Y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर कर रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो ₹X तो देने ही पड़ेंगे। तो 1 किलोमीटर के Y, तो 10 किलोमीटर के 10Y, तो टोटल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट जो पेड किया गया है वो कितना होगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स एक्स, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, टू ट्रैवल, यहाँ पर लिख सकते हैं टू ट्रैवल 10 किलोमीटर। भाई 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपने टोटल अमाउंट कितना दिया है,
टोटल अमाउंट कितना दिया है, टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखा है देखिए स्टूडेंट्स 105, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट मैं एक चीज आपको बताता हूँ यहाँ पर से, वो क्या, देखिए इनके एक्स और वाई के टर्म्स में टोटल अमाउंट क्या होगा ये तो आपको पता है, लेकिन इनके टर्म्स में क्या होगा, जैसे कि देखिए फिक्स चार्ज एक्स रुपये तो देना ही है आपको, ठीक है, प्लस कुछ रुपया और देना है। वो रुपया कैसे देना है आपको, डिस्टेंस के हिसाब से देना है कि 1 किलोमीटर के वाई रुपए, 2 किलोमीटर के 2 वाई रुपए, 3 किलोमीटर के 3 वाई रुपए, ऐसे करके 10 किलोमीटर के 10 वाई रुपीस। सो देख रहे हैं ये दोनों ऐड होके आपको टोटल अमाउंट 105 दे दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है आप लोगों का, ये आपकी पहली इक्वेशन भी आ गई है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर से क्या लिखा गया है, अच्छा एक कंडीशन और है जब वो ऑफिस से घर की तरफ आता है, ठीक है, एक कंडीशन और है स्टूडेंट, जब वो ऑफिस से घर की तरफ आता है और उस समय वो 100 और कितने किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, उस टाइम वो 15 किलोमीटर चलता है। सो हेयर दिस इज द केस 1, ठीक है। केस 2 में क्या है स्टूडेंट, देखिए केस 2 में टोटल अमाउंट लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट पेड टू ट्रैवल 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ट्रैवल करने के टोटल अमाउंट। देखिए स्टूडेंट्स एक्स रुपये देने ही पड़ेंगे, कुछ भी कर लो, मैंने कहा ना, चाहे आप 15 किलोमीटर चलो, चाहे आप 20 किलोमीटर चलो, चाहे 100 किलोमीटर चलो, आपको तो 15 रुपीज देने ही पड़ेंगे, तो ठीक है, सॉरी मतलब एक्स रुपीज आपको देने ही पड़ेंगे। अब 15 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के वाई रुपए, 15 किलोमीटर के 15 वाई रुपीज, और अपन टोटल कितना दिया 155। तो दिस इज अवर सेकंड कंडीशन। अब देखिए ये तो बन चुका है हमारा, तो यहाँ पर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, व्हाट आर द डिस्टेंस पर किलोमीटर, ठीक है ना, बता द व्हाट आर द चार्जेस पर किलोमीटर कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक काम कर लेते हैं भाई, यस इनको सॉल्व करना है तो बहुत आसान है, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, क्योंकि देखिए वेरिएबल सेम है, यहाँ पर मैंने पढ़ा रखा आपको एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, प्लेलिस्ट बनी है भाई, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं यहाँ पर से कर लेता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, या फिर आप ये पूरा लिख लीजिए कि सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग करके, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व अगर करना चाहें तो देखिए डियर स्टूडेंट होगा क्या, कुछ नहीं, सेम वेरिएबल ऐसे करते हैं, देखिए x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, सॉल्व करेंगे देखते हैं क्या आता है आंसर। अच्छा ये थोड़ा सा आपका इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं, चलिए। तो देखिए स्टूडेंट ऊपर जो कंडीशन है, सॉरी एक मिनट वेट करना स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यस इतना आपने लिख लिया होगा आई होप, चलिए चलिए तो भाई आ जाइए यहाँ पर, और ये क्वेश्चन हमारी बन गई है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, तो क्वेश्चन क्या था, ठीक है आपको दिख रहा है, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड स्पेस नहीं बच रहा, दैट्स व्हाई, ठीक है ना, मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ। देखिए एक काम कर लेते हैं, चलिए पहले मैं पहले वाली क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक्स प्लस 15y वाली, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155, उसके बाद मैं यह लिखता हूँ एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस है, एलिमिनेशन मेथड है, मतलब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 करके, ठीक है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं आपको पता ही है, आई थिंक नीचे जितने भी साइन आपको दिख रहे हैं ना, नीचे वाले वेरी इक्वेशन पर जितने भी साइन आपको दिख रहे हैं उसको अपोजिट कर दीजिए, और जो साइन उनके पास थे उन्हें आप इग्नोर करिए, ठीक है, रिमूव कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस माइनस से कट गया, प्लस माइनस माइनस, ये कितना आया देखिए स्टूडेंट्स, प्लस का 5 आया, प्लस माइनस माइनस, और इट विल हाउ मच 155 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई बताइए, 105 माइनस करेंगे तो 050 आ गया है। सो इट मीन्स y की वैल्यू तो बेटा यहाँ पर से 10 आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, पर किलोमीटर का चार्जेस है, ठीक है ना, y पर किलोमीटर, मतलब आपके लिए जो क्वेश्चन है, चलो y की वैल्यू 10 निकालते हैं, फिर उसके बाद हम x की वैल्यू भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इस y की वैल्यू 10 को आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, तो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105,
तो ये आ गया 100 आ जाएगा, तो 105 माइनस 100 इज हाउ मच, 5 रुपए। तो ये तो फिक्स चार्ज आ गया कि 5 रुपए देने ही पड़ेंगे, और पर किलोमीटर का चार्जेस जो है वो 10 रुपीज है, ठीक है। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स कितना आ गया, फिक्स चार्ज कितना आ गया यहाँ से, फिक्स चार्ज जो था आपका वो कितना आ गया, ₹5 आ गया है। उसके बाद सेकंड वाले का तो चार्जेस पर किलोमीटर था, उसका कितना आ गया है, चार्जेस पर किलोमीटर ₹10 आ गया, मतलब 1 किलोमीटर के 10 रुपए। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स एंड सब कुछ आपको क्लियर होगा। इसके बाद अच्छा सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या लिखा गया है इसमें। ये थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं इस बार हम। If the fixed charges are ₹20 and the charges per kilometer ₹10, then how much locals paid have to pay for traveling a distance of 10 kilometer? अच्छा, 10 किलोमीटर चलने के लिए, अगर 10 किलोमीटर चलना है स्टूडेंट्स, अगर हमें 10 किलोमीटर चलना है और फिक्स चार्जेस मान लो कि 20 रुपया है और चार्जेस पर किलोमीटर ₹10 है, तो कितना उसको पे करना पड़ेगा 10 किलोमीटर चलने के लिए। तो देखिए कंडीशन तो वही सब कुछ थी, कंडीशन के हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड होने वाला है, ऊपर आप जो लिखा है उसको रफ कर लेते हैं अब हम। जो थर्ड जो पार्ट है इसका, उसमें क्या कह रहा है, देखिए टैक्सी, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिक्स चार्ज 20 रुपए ले रहे हैं और पर किलोमीटर के 10 रुपए ले रहे हैं, और आप 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट, देखिए स्टूडेंट्स फिक्स चार्जेस कितना है, 10 रुपए है, ठीक है ना, फिक्स चार्जेस 10 रुपए है, सॉरी 20 रुपए टोटल अमाउंट के लिए। इस कंडीशन के हिसाब से 20 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। उसके बाद ठीक है ना, साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज और करना है, यहाँ पर चार्जेस पर किलोमीटर 10 रुपए हैं, ठीक है, और आप 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, चार्जेस पर किलोमीटर कितना है, चार्जेस पर किलोमीटर इज हाउ मच, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चार्जेस पर किलोमीटर आर ₹10, ठीक हो गया। देन हाउ मच टू पे, अच्छा ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स 10 इंटू 10, सिंपल सा, 1 किलोमीटर के 10 रुपए, तो 10 किलोमीटर के 10 इंटू 10, तो कितना हो गया टोटल, 20 प्लस 100, it will how much, ₹120. So it means you have to pay ₹120 according to this condition if you have to travel 10 किलोमीटर फॉर डिस्टेंस, ठीक है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस अगर आपको ट्रेवल करनी है, फिक्स चार्ज आपका 20 रुपया है और पर किलोमीटर का चार्जेस भी आपका 10 रुपए है, तो उस हिसाब से आपको 120 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ पर आई होप ये जो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए भाई, तो थर्ड भी हो गया। इसके और पार्ट की अगर बात करें स्टूडेंट, बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय लोकेश फॉर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर, ठीक है ना, फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड 25 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस टू होम। अब फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर आपको वही लेने हैं जो फर्स्ट और सेकंड में आए थे, मतलब ये, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, और पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके हिसाब से आप टोटल अमाउंट, ठीक है ना, टोटल अमाउंट, ठीक है ना, किस किस का, फ्रॉम होम टू ऑफिस, ठीक है, एंड टाइम कितना हो गया, ठीक है, एंड ऑफिस टू होम, दोनों चीज का, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है कि फिक्स चार्ज, सॉरी पेड बाय, लेकिन 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करिए होम से ऑफिस में, तो ये आ गया x प्लस 10y एंड प्लस ऑफिस टू होम का x प्लस हाउ मच, x प्लस कितना है यहाँ पर 25 किलोमीटर चला है ना, तो ठीक है, तो 25y, ठीक है। तो ये आ गया आपका, देखिए 2x प्लस 35y। अब देखिए आपको x और y वही लेने हैं, ठीक है, स्टार्टिंग वाले ये 10। चलिए भाई, तो देखिए x क्या लेना है आपको, फिक्स चार्जेस 5 लेना है और चार्जेस पर किलोमीटर 10 लेना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 5 प्लस 35 इंटू हाउ मच, 10 था ना, ठीक है, तो 10 प्लस 350 और आपको यहाँ से मिल गया ₹360।
तो इस तरह से देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी आए थे, तो ये हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है स्टूडेंट, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर इसको कराया। सो प्लीज स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर लेना। तो चलिए ये हमारी आज की एक और केस स्टडी सॉल्व हो गई है। आप लोग इसे जितना हो सके अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं स्टूडेंट्स के इसके आने की, राइट। तो चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो, तो एक बार सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।